जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए देख लेते हैं कि अगले 30 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ज़्यादा एनर्जीज नहीं, लेकिन हम क्या है यहाँ पर 5 कार्ड्स निकालेंगे अगले 30 दिनों के लिए कि कैसे रहने वाले हैं अगले 30 दिन, क्या चीज़ें घटित होंगी आप लोगों के जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज की हम बात करेंगे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले 30 दिनों के बारे में बताइए माँ, 5 कार्ड देना मुझे। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जीज। टेन ऑफ कप्स। जय माँ भगवती। दो कार्ड्स, तो ये कार्ड्स आए थे। ठीक है, कार्ड्स मैंने निकाल के रख लिए हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये कार्ड्स यहाँ पर है मेरे पास। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रांग है कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर का महीना हो सकता है कुछ इसमें स्पेशल इवेंट आप लोगों का हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जुलाई का महीना, जनवरी का महीना, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर निकल कर आया है। तो अगर मैं सबसे पहले प्रेडिक्शन की बात करूं, जो सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर मिली है कि अगले 30 दिनों में आप लोगों का जो सूर्य है, यानी कि आपका जो प्लैनेट सन है, ठीक है, ये स्ट्रांग होगा। हो सकता है कि आप ऐसा कुछ रिचुअल इसके लिए कर रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपका जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अगर आपका अगले 30 दिनों में किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, किसी भी तरीके का अगर एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर 30 डेज में आप लोगों का विद इन 30 डेज, ठीक है, कोई एग्जाम है, तो इसमें आपको सफलता के 88% यहाँ पर पॉजिटिव चांसेस हैं। 88% यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग चांसेस निकल कर आए हैं कि आपका आने वाले 30 दिनों में जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका एग्जाम जो है वो एक तरीके से बिंदास जाए। आपको खुद भी लगेगा कि हाँ, इस बार आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा। दूसरी प्रेडिक्शन यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आप लोगों के फादर फिगर के साथ अगर कुछ अनबन चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके फादर को या आपको उनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, तो ये मैटर आप लोगों का सॉल्व होगा। ये मैटर सॉल्व होने के बाद आपके फादर आपको एज अ जैकपॉट, एज अ ब्लेसिंग कुछ ऐसी चीज़ देने वाले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों का जीवन में जो भी ऑब्स्टेकल्स आप करंटली फेस कर रहे हो, स्पेशली फाइनेंस को लेकर, तो ये खत्म हो जाएगा। आपके फादर आपको कुछ ऐसा दे सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज है कि उसी गिफ्ट या उसी जैकपॉट के चक्कर में आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी। तो ये आप लोगों को अपने फादर से मिलने वाला है। ठीक है, तीसरी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के मतलब आप लोगों की तरफ कोई व्यक्ति बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर स्ट्रांग चांसेस ये है कि ये कोई नया व्यक्ति है जो आप लोगों के लिए प्रपोजल लेकर आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए माँ। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। जय माँ भगवती। बिल्कुल, कोई नए व्यक्ति आप लोगों की तरफ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, जो आपकी लाइफ में जो भी पेन था, जो भी दर्द पीड़ा, ठीक है, जो भी चीजें थी, उनको दूर करेगा। उनको आपको हील करने के लिए ये व्यक्ति आप लोगों की तरफ ज्यादा एंट्री करता हुआ नजर आ रहा है। ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ, यानी कि हम कहें तो आप इस वक्त हीलिंग वाली एनर्जीज में नहीं हो, यानी कि आप हील नहीं हो, इंटरनली काफी ज्यादा दुख में हो। ये जो आपका दुख है ना, इसको हील करने के लिए कोई व्यक्ति आपकी तरफ भेजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि आपको समय काफी दिया गया, लेकिन आप अपने आप को और ज्यादा नेगेटिव करते गए, डे बाय डे बहुत ज्यादा परेशान करते गए, और अंदर से एक होता है ना, जख्म नहीं भरता किसी का, तो वैसी सिचुएशन आप लोगों की हो गई थी, इसलिए ये व्यक्ति आप लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तीसरी ये प्रेडिक्शन। चौथी प्रेडिक्शन यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आप लोग घूमने का प्लान बना रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ स्पेशली, तो कहीं ट्रिप पर जाते हुए नजर आए हो। ठीक है, किसी ट्रिप पर जाओगे और हंसी खुशी वाला ट्रिप रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर अलग अलग जाके अब भाई दिखाते हैं कि
अब हम वहाँ घूमने जा रहे हैं या हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रिप रहेगा ये हंसी खुशी वाला ट्रिप रहेगा, फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, अगर मैरिड हो तब भी, अनमैरिड हो तब भी, लेकिन ट्रिप आप लोगों का बनता हुआ दिखा है, जाते हुए नजर आ रहे हो अगले 30 दिनों के अंदर। और यहाँ पर चौथी भविष्यवाणी, चौथी नहीं पांचवी ना, पांचवी भविष्यवाणी ये है कि आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल है वो एंड होगा, ठीक है। आपके समय में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा और ये पैसों की समस्या से रिलेटेड ज्यादा है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बातें ये है कि एक तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है अगले 30 दिनों में, मोस्ट इंपोर्टेंट। हो सकता है कि आपको रात में नींद ना आए, आपको परेशानी हो, ठीक है, आपका बैक बहुत ज्यादा पेन करने लगे जिसकी वजह से आपको नींद आने में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपनी हेल्थ पर ओवर फोकस्ड रहने की जरूरत है, तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे, तभी अपनी लाइफ को आप आगे जी पाओगे। अपने ऊपर ध्यान देना है, अदरवाइज मैं बार बार कह रही हूँ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को परेशान कर सकती है, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। थोड़ा अलर्ट या चेतावनी समझ लो इसको, ठीक है। अपनी तबीयत का ध्यान आप लोगों को रखना ही रखना है, अपने ऊपर इतना फोकस रखना है कब क्या खाना है, कैसे खाना है और हेल्दी खाना है, ठीक है। सेल्फ लव वाले वाइब्रेशंस में ज्यादा रहने की जरूरत है नेक्स्ट 30 डेज में। ये है आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन, ठीक है, माँ काली की तरफ से नेक्स्ट 30 डेज की। अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, जो होगा बेहद अच्छा होगा, सच्चा होगा और आप लोगों के हित में ही होगा। कुछ टाइम के लिए शिकायत रह सकती है, बट विद इन 11 डेज आप खुद कहोगे माँ बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, जय माँ काली।